पब्लिसिटी, पब्लिक आई है वो दिखाने के लिए हमें वहाँ तो भीड़ जुटाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। ये देखो हीरा बेन बता रही है। भाजपा सरकार है। एक्स्ट्रा काम भी मिलता है हम लोगों को, आरोग्य का मिलता है, और जहाँ भी उनकी चुनावी का प्रचार होता है, जहाँ भी सभा होती है, हमें बुलाया जाता है और हमें कंपलसरी जाना पड़ता है, वरना हमें कहते हैं निकाल देंगे आपको। बीजेपी जीत इसलिए जाती है कि माहौल होता है बीजेपी के खिलाफ, और जो पार्टी जो लड़ रही है उनके नेता जानबूझकर कुछ ऐसा बोल रहे थे तो अगले दिन पलटा हो जाता है सब, बस। वरना बीजेपी को कोई वोट देना चाहते नहीं, सब परेशान है, खेडूत परेशान है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेशान है, प्रेशर करके डलवाते हैं वोट, बोलते हैं कि आपको काम से निकाल देंगे, आपको यही देना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ तो धार्मिक रीति रिवाज वाले बहुत माता जी की कसम करवाते हैं और जो भी वो करवाते हैं, इस तरह से वो जीतते हैं। वरना समस्या तो बहुत ज़्यादा है और समस्या भुगत भी रहे यहाँ के लोग। जो लोग विषयों के शिक्षक होते हैं वह दूसरे विषय पढ़ाते हैं और ऐसा करके वह शिक्षक भी चला लेते हैं, लेकिन वह उनको भर्ती पढ़ाने की ज़रूरत है और शिक्षकों को हमारी इस पाठशाला में बहुत ज़रूरत है। डर लगता है कि कोई भी व्यक्ति हमको कुछ भी कर लेगा, क्योंकि ये सरकार तो कुछ करती ही नहीं है, उनको कोई सज़ा नहीं देती, इसलिए हमें तो डर लगेगा ही ना। नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारी चुनाव यात्रा गुजरात की जनता की सियासी मूड को जांचने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन में यहाँ वोट डाले जाने हैं, तो गुजरात की जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए हमारी चुनाव यात्रा मेहसाणा ज़िले में आ पहुँची है। मेहसाणा ज़िला कई चीज़ों की वजह से जाना जाता है। यहाँ से ही वडनगर सीट है जहाँ से नरेंद्र मोदी कभी विधायक हुआ करते थे, लेकिन उससे भी बड़ी पहचान वडनगर की बुद्धिस्ट साइट के तौर पर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पर है, और वहाँ बौद्धों की विरासत है, उसको भी हम याद करते हुए इस ज़िले का नाम लेते हैं। यहाँ से नरेंद्र मोदी विधायक रहे हैं। मेहसाणा विधानसभा सीट से नितिन पटेल, जो कि रूपाणी सरकार में डिप्टी सीएम थे, वो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी की ओर से। हार्दिक पटेल, जो पाटीदार आंदोलन के बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे, वो भी यही मेहसाणा ज़िले से हैं। तो ये एक हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ का मतदाता क्या सोचता है और ख़ासकर बहुजन बैकग्राउंड से आने वाले लोग किसको वोट देने वाले हैं, उनका क्या रुझान रहने वाला है, ये जानने के लिए मैं गांव में यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस बार गुजरात का क्या फैसला होगा। साहब, क्या नाम है आपका? वसंत भाई कापड़ी है। वसंत भाई, सीधे उस पे आते हैं मुद्दे पे। चुनाव चल रहा है आपके यहाँ पर, क्या हलचल है, किसकी हवा चल रही है? हवा तो किसी की नहीं चल रही है, लेकिन अभी लोग बहुत सारे परेशान है, नहीं काम धंधा, नहीं रोजगारी, और ऊपर से पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज़्यादा हो गए। अभी परेशानी ये है कि क्या करे, गुजरात की समस्या ये है। गुजरात की समस्या तो ये है क्या करें, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से मुख्यमंत्री बनाए और वो बन गए देश के प्रधानमंत्री, और यहाँ बार बार आप बीजेपी को जिता देते हैं। 27 साल हो गए हैं, तो 27 साल में जब इतनी समस्याएं आप गिनवा रहे हैं, तो वो जीत कैसे जाते हैं? बीजेपी की समस्या, बीजेपी जीत इसलिए जाती है कि माहौल होता है बीजेपी के खिलाफ, और जो पार्टी जो लड़ रही है उनके नेता जानबूझकर कुछ ऐसा बोल रहे थे तो अगले दिन पलटा हो जाता है सब, बस। वरना बीजेपी को कोई वोट देना चाहते नहीं, सब परेशान है, खेडूत परेशान है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, मजदूर परेशान है, सब परेशान है। लेकिन क्या है, एक वो हिंदुत्व वाला वो मुद्दा लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इनको दूसरों को वोट दोगे तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा, यही मुद्दा लेके आते हैं। इसीलिए आप चूँकि मैं अब जान रहा था कि बहुजन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हिंदुत्व का तो हमारे समाज के लोगों पर भी बड़ा कंट्रोल हो गया है, उस पर भी वो डाल देते हैं, उनको भी हिंदू बता के वो डलवा लेते हैं। तो हमारे लोग भी क्या उसमें आते हैं कि हिंदुत्व की फोल्ड में आके वो बहक जाते हैं? नहीं आते हमारे लोग आते नहीं है, हमारे लोगों से बीजेपी जीतती नहीं है, हमारे लोग बीजेपी वालों को वोट देते ही नहीं है। लेकिन जो ओबीसी वर्ग है, जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, और हमारे लोग जो ओबीसी को वहाँ काम करते हैं, जनरल वाले को वहाँ काम करते हैं, वो प्रेशर करके डलवाते हैं वोट, बोलते हैं कि आपको काम से निकाल देंगे, आपको यही देना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ तो धार्मिक रीति रिवाज वाले बहुत माता जी की कसम करवाते हैं और जो भी वो करवाते हैं, इस तरह से वो जीतते हैं।
वरना समस्या तो बहुत ज़्यादा है और समस्या भुगत भी रहे यहाँ के लोग। भुगत भी रहे हैं। तो आपका नाम क्या? मैं आऊँगा आपके पास और ज़रूरी जानकारी लूँगा। क्या नाम है आपका? हितेश कुमार। हितेश कुमार। क्या काम करते हैं? मैं वकील हूँ। वकील हैं, तो वकीलों की तो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं बहुत सारे कास्ट एट्रोसिटीज़ के मामले भी आते हैं, जाति उत्पीड़न के बहुत मामले आते हैं। तो ऐसे मामलों में आपके पास आते हैं तो मदद करते हैं हमारे लोगों की? हाँ, मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद इसलिए कि हमारे यहाँ की जो एट्रोसिटी लगती है बराबर, तो अत्याचार होती है वो, तो वहाँ जो जनरल कास्ट वाले हैं उस पर दबान करते हैं। दबान करके वो बोलते हैं कि आप गांव में रहने हैं तो एट्रोसिटी रिटर्न लो, और उसको पैसे लेके वो दबान करते हैं और उसको कहते हैं अगर तुमने समाधान नहीं किया तो हम गांव से आपको बाहर निकाल देंगे। ऐसी ऐसी समस्या है गांव में। तो बीजेपी के राज में उत्पीड़न बढ़ा है कि कम हुआ है? 27 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। उत्पीड़न तो बहुत बड़ा है और भाजपा से लोग बहुत ज़्यादा कंटाड़े हुए, क्योंकि भाजपा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और लोगों को परेशान करने आ रहे हैं। परेशान है। तो उत्पीड़न 27 साल में बढ़ा है, ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ में और उनसे भी जानते हैं, फिर हम आपके पास भी लौटेंगे कुछ सवालों के साथ में। नाम बताइए, क्या नाम है? हिरन महाराजा। हिरन महाराजा। आप जो हैं क्या काम करती हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर हूँ मैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कुछ लोगों से मैं मिला, वो कह रहे हैं कि खासकर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, एक तो उनको बहुत परमानेंट पोजीशन मिलती नहीं है नौकरी, और दूसरा बहुत साधन और पैसा भी नहीं मिलता। आपकी कैसी हालत है, क्या मिलता है? बहुत ही बुरी हालत है हमारे लोगों की। हमने सरकार से यही कहा था हमने कि हमें परमानेंट करे और हमारी लघुत्तम वेतन दे, मानद वेतन निकाल दे और लघुत्तम वेतन दे, लेकिन हमको उन्होंने दिया नहीं और पगार बढ़ा दी, 2200 रुपये दे दिए। इस इतनी महंगाई में 2200 रुपये कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2200 रुपया मिलता है? सिर्फ 2200 रुपये। इसमें भी 1500 रुपये 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉल किया था, इनमें बताया था, और 600 रुपये विजय रूपाणी ने 2019 में दिए थे, वो मिक्सअप किया और 100 रुपीज़ इस आंदोलन का सिर्फ 100 रुपीज़ हमको दिया। अच्छा, और काम कितना करना पड़ता है? काम सब भी करना पड़ता है। जो डिपार्टमेंट होता है एक्स्ट्रा काम एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमारे में डाल देते हैं और हमें करना पड़ता है एक्स्ट्रा काम, और उतना हमें वेतन नहीं मिलता। रजिस्टर निभाने होते हैं हमें मोबाइल से भी काम करना होता है, एक्स्ट्रा काम भी मिलता है हम लोगों को, आरोग्य का मिलता है, और जहाँ भी उनकी चुनाव का प्रचार होता है, जहाँ भी सभा होती है, हमें बुलाया जाता है और हमें कंपलसरी जाना पड़ता है, वरना हमें कहते हैं निकाल देंगे आपको। मतलब चुनाव में जो सभा होती है, रैली होती है, वहाँ जाना पड़ता है? भी जाना पड़ता है एक्स्ट्रा काम के लिए, उसका वेतन नहीं मिलता हम लोगों को। क्या काम करते हैं रैली में? हमारा हेड होता है ना, जो माथा दिखाना पड़ता है, पब्लिसिटी, पब्लिक आई है वो दिखाने के लिए हमें वहाँ तो भीड़ जुटाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। ये देखो, हीरा बहन बता रही है, भाजपा सरकार है। ये भाजपा सरकार, बीजेपी की सरकार है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी रैली में ले जाती है। सही सभी जगह पे, ऐसा नहीं कुछ भी, महिला मंडल हो, एक्स्ट्रा हमें भी जाना पड़ता है, आजू बाजू के विस्तार की जो लेडीज होती है ना, उनको भी लेके जाना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, कई बार ऐसे वीडियो आते हैं कि जो रैली में जाते हैं ना, उनको पैसे देते हैं। हाँ, वो भी बनता है। तो पैसा देते हैं जब लेके जाते हैं? हमें कुछ नहीं, हमें भी नहीं, और जो हम भीड़ जुटा के ले जाते हैं उन्हें भी नहीं। तो ये तो बंधुआ मजदूरी होगी सीधी। हाँ, एक जो पगार देते हैं उनसे एक्स्ट्रा मजदूरी हमसे करवाते हैं ये लोग। चुनावी काम करवाते हैं। चुनावी काम करवाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि गुस्सा आ गया, इतना पैसा देते नहीं है, इतना सारा काम करवा रहे हैं, उसी रैली में जो है नारे लगाना शुरू कर दें कि भाई गलत काम कर रहे हैं आप, ये हमारी तनख्वाह बढ़ाइए? तो वो तो जो होगा वो हमें बिठाई देंगे ना, कोई नहीं क्या ओपोजिशन नहीं होने देता है ये लोग। विरोध नहीं होने देते ये लोग, अपनी ही चलाते हैं। अपनी चलाते हैं। हाँ, तो इस बार अपनी चलाएंगे कि जनता कुछ मन बनाई है? इस बार तो परिवर्तन आएगा ही, 110% परिवर्तन आएगा। बिकॉज ऑफ जो रैली की थी, जो मांगा था वो नहीं मिला, और जो हमने कहा था वो नहीं किया, हम लोगों को डरा के धमका के बिठा दिया है, उसका परिणाम तो आएगा ही। चुनाव में हम भी वोट नहीं देंगे और हमारे आजू बाजू वालों को भी वोट नहीं दिलवा देंगे। नहीं ना घर में से भी नहीं जाए, बाहर से भी नहीं जाएगा वोट।
आप मुझे बता रही थी कि आप ब्राह्मण बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ब्राह्मण समाज के बारे में भी कुछ ऐसी राय बन रही है, वो वोट देंगे क्या? उधर सवर्णों का वोट जा रहा है? जिन लोगों को आपत्ति है और जिन लोगों को ये सब एजुकेशन है और परेशानी आ रही है, वो लोग, और जो समझते हैं वो लोग तो नहीं देंगे। और जो बोलेगा जय श्री राम, चलो हाँ, वो जो धर्म को मानते हैं और संविधान को नहीं मानते वो करेंगे, लेकिन जो धर्म को मानते हैं, नहीं मानते और संविधान को मानते हैं, वो सही और गलत का फैसला करेंगे। इनके साथ साथ महंगाई, रोजी रोटी, ये सब भी मसले। हाँ, और जो लेडीज़ है इसके लिए तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बिकॉज ऑफ थाली में से कौन सी सब्जी रखनी है और कौन सी निकाल देनी है, कौन सी दाल रखनी निकाल देनी है, वो लेडीज़ को ही पता चलेगा। ये भी समझने की ज़रूरत है। 2200 रुपये में अगर कोई महिला काम कर रही है तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगी, कैसे अपने लिए ज़रूरी राशन की चीज़ें खरीदेगी, घर कैसे चलाएगी? सिर्फ 2200 रुपये भारत में काम करने पे मिल सकते हैं, ये अपने आप में परेशान करने वाला 2200 रुपये की बढ़ोतरी उन्होंने की है। 7800 थे, अब 2200 रुपये बढ़ा के 10,000 के। इतनी महंगाई में 10,000 आपकी सैलरी 10,000 इस मंथ से इस मंथ से चुनाव आ गया इसलिए इसीलिए वोट लेने के लिए। तो वोट देंगे? नहीं, भाजपा को तो नहीं, वोट पड़े घर में रख दूंगी लेकिन दूंगी नहीं, तो भाजपा को तो नहीं। घर में रख के क्या अचार डालेंगे? किसी को तो दीजिए। डाल दूंगी। ये गुस्सा है, लेकिन हम हंसी मजाक में बता रहे हैं ताकि ठीक लगे। आपका नाम मेरा बताइए। नाम है सविताबेन। सविताबेन, आप महसाणा की रहने वाली हैं? हाँ, मैं महसाणा जिला का सतलासना तालुका को एक गामड़े की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है सविताबेन। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। इसमें वो जो भी गांव में काम चलता है, इसमें मैं कोई खोटा कार्य होता है, इसमें मैं आंदोलन करती हूँ। खोटा काम कैसे? जैसे क्या हो जाता पहले है? कोई मनरेगा का काम होता है, कोई बीजा दूसरा का संडास का कोई काम होता है, कोई भी कार्य होता है, इसमें खोटा कार्य वो वाउचर भरता दे भ्रष्टाचार हो जाता है। हाँ, भ्रष्टाचार होता है। इसमें वो वाउचर भरते देते हैं, कोई न पैसे की गड़बड़ी कर हाँ करते हैं। इसमें मैं उसके सामने विरोध करती हूँ। अकेली डट जाती हैं? नहीं, हमारे साथ है। साथ ही हैं? हाँ, साथ है। तो आपने कोई ग्रुप बना रखा है, संगठन बना? हाँ, हमारा महिला का संगठन है। महिलाओं का संगठन है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो महिलाएं जो हैं वो अपने जो जरूरी काम होते हैं गांव के, उसके लिए लड़ जाती हैं। लड़ जाती हैं। तो वो सरकार भी मदद करती है कि आपने नहीं, सरकार तो मदद करती नहीं है। हमारा वो न्याय नहीं देती है ना सरकार। हाँ, सरकार कोई न्याय नहीं देती है। हम लड़ते हैं तो हमारा कोई भी कार्य आगे हमें लेटर लिख के देते हैं और उसमें कोई हमारा जवाब नहीं आता है आगे से। कोई बताते नहीं? हाँ, कोई नहीं बताता। आप ये बता दें कि ये चोर है, इसने चोरी किया, फिर भी कुछ नहीं बताता? नहीं, उस आगे से कोई जवाब नहीं आता है और हमारा कागज दबा देते हैं। अच्छा। हाँ। तो इस बार आप भी बटन दबाएंगी? वो आपका कागज दबा देते हैं, आप कमल वाला बटन दबाएंगी? नहीं, कमल वाला नहीं दबाएंगे। हमें न्याय मिलेंगे उसमें दबाएंगे, नहीं दबाएंगे। कौन देगा न्याय? न्याय तो जो सरकार आएगी वो न्याय देगी तो हम बटन दबाएगी, नहीं दबाएंगे। चुनाव में तो बोल देंगे कि हम दे देंगे न्याय। सविताबेन आके बोलेंगे कि हाँ, आजकल देखिए केजरीवाल आए हुए हैं दिल्ली से, नाम सुना होगा। वो कह रहे हैं सब कुछ मुफ्त में दे देंगे, मुफ्त में सब मिलेगा। तो मान लेंगे उनकी बात? नहीं, किसी की मानते नहीं हम। वो सब ना, इसीलिए वो बोलते हैं कि मुझे हम आ देंगे, पर कोई कुछ नहीं देता है। कुछ नहीं देता। तो मोदी जी 27 साल से आपके यहाँ राज कर रहे हैं, अभी दिल्ली चले गए लेकिन राज तो उन्हीं का चल रहा है। तो 27 साल में कोई अच्छा काम नहीं किया? अच्छा क्या किया है? वो भ्रष्टाचार किया है। और जो उद्योगपति है, जो नौकरी वाला, बापड़ा नौकरी वाला तो रोता है। सामाजिक वाला लोगों, जो धंधा वाला लोगों, आर्थिक रीति कोई बदा सब लोग रोते हैं, लेकिन उद्योगपति को नाल करते हैं। अडानी आपके इधर के ही हैं, गुजरात के। वो दुनिया में सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में चले गए। आपकी इनकम बढ़ी, आबादी बढ़ी, वो आमदनी, आबादी तो जनसंख्या हो गई, आमदनी बढ़ी, इनकम नहीं है हमारे पास। ये तो क्यों लड़ते हैं? हमारे पैसा हो पास तो लड़ेगा क्यों? सही बात है, पैसा नहीं है तभी तो लड़ना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सनमा चेतना। चेतना क्या करते हैं आप? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 12वीं में पढ़ते हैं। तो कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही अच्छी चल रही है और बहुत मेहनत भी कर रही है, क्योंकि 12वीं कक्षा में बोर्ड आने वाला है। 10वीं कक्षा में तो बोर्ड आया नहीं है कोरोना के लिए,
इसलिए अब 12वीं कक्षा के लिए अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, तो आपका वोटर कार्ड बन गया? ना अभी नहीं बना क्योंकि हमारी उम्र 18 साल नहीं हुई। 18 साल नहीं हुई है, तो अभी आगे करियर में क्या करने वाले हैं? मुझे एक बहुत ही बड़ा सपना है कि मैं कुछ करूं और अच्छा राजकारण में प्रवेश करूं। अच्छा तो आपको यहाँ पे नेताओं में कौन अच्छा लगता है? गुजरात में अभी बहुत सारे नेता हैं, चुनाव आएंगे, ठीक आपका वोट नहीं बना, लेकिन ऐसे प्रचार तो चलता ही है ना कि किसकी हवा चल रही है, कौन अच्छा लगता है? नेताओं में तो सभी बोलते हैं, उनकी बोली का प्रभाव बहुत ही अच्छा है, इसलिए लोग उनको प्रभावित हो जाते हैं, उससे प्रभावित होकर उनको वोट दे देते हैं। उनकी बोली का प्रभाव ही ऐसा है, वो बोलते हैं और करते भी है, लेकिन बाद में वह कुछ भी जैसे कि गैस फ्री में दे दिए, पर बाद में हमारे पास जो वेतन आता है उसकी आधी कमाई तो वही ले लेते हैं, ऐसा ही करते हैं। लेकिन सिलेंडर का रेट बढ़ा देते हैं, फिर वो भरवाएंगे कैसे? हाँ, ऐसे ही अभी तो सभी लोगों की आमदनी महीने में सिर्फ 10,000 जैसे ही हो सकती है, और सभी लोग राशन, गैस का बाटला वह खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए सभी वह देते तो है, फ़ायदा भी करते हैं, लेकिन बाद में उनका डबल कर देते हैं। तो मोदी जी कह रहे थे चुनाव में कि हम ना सबके अच्छे दिन लेके आएंगे, एकदम सब मज़े में हो जाएगा, सब कुछ मंगल में हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको लगता है, अभी तो आप पढ़ रही हैं, लिख रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में हम बहुत अच्छे हो गए हैं, सब लोगों की हालत बहुत अच्छी हो गई, अच्छे दिन आ गए हैं? सभी लोगों की तो बात नहीं, लेकिन जो उद्योगपति है, जो बड़े बड़े नौकरियात या तो कोई बड़ा पगार लेते हैं, पोतानी उनकी इनकम बड़ी ही होती है, वह तो अपनी सभी सुविधाओं का प्राप्त करके वह तो एकदम आनंद युग के जैसे जी रहे होंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारे जैसे तो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग तो पिसते ही रहेंगे, अमीर अमीर होता जा रहेगा और गरीब तो गरीब ही होता रहेगा। तो चेतना, अभी जैसे आप पढ़ाई कर लेंगी तो फिर नौकरी पेशे की तरफ भी जाएंगी, रोज़गार की तरफ भी जाएंगे, आपके कुछ सीनियर होंगे स्कूल के, वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, नौकरी ढूंढ रहे होंगे, आपको लगता है नौकरी वोकरी मिल जाती है गुजरात में, युवाओं को नौकरी आसानी से मिल जाएगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि युवाओं को इस नरेंद्र मोदी की जब भाजपा सरकार आई है तब से नौकरी मिल रही है। मैंने तो नहीं सुना, कई भर्ती पड़ती है लेकिन बाद में कोई नौकरी सरकारी नौकरी में लगा, ऐसा तो मैंने इस नरेंद्र मोदी के भाजपा के युग में तो सुना ही नहीं है। आपके आसपास कोई ऐसा आदमी जो सरकारी नौकरी लगा हो? नो, कोई भी नहीं लगा है। रिश्तेदारी में कोई ऐसा हो? कोई भी नहीं है, रिश्तेदारी में भी मैंने तो देखा ही नहीं है कि कोई नौकरी लगा हो। गांव मोहल्ले में ऐसा आपके सामने ऐसा किसी की नौकरी लगी नहीं ना? और शिक्षण में हमारे कई शिक्षकों की ज़रूरियात है, कई शिक्षकों के विषयों के शिक्षकों की ज़रूरत, फिर भी वह भर्ती करते हैं लेकिन लेते नहीं है। उनको भर्ती करने की भी बहुत ज़रूरत है। सब्जेक्ट्स के टीचर्स वैकेंसी है लेकिन भर्ती नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे। हमारी ज़रूरत है, शिक्षक को कई स्कूल में है, लेकिन कई विषय के बारे में वह कोई शिक्षक अच्छा नहीं भी पढ़ा रहा होगा तो फिर भी वह अपने जो पीएचडी करते हैं वही शिक्षक होते हैं, जो विषयों के शिक्षक होते हैं, जो उनको पीएचडी करनी चाहिए वही तो होते नहीं। जो लोग विषयों के शिक्षक होते हैं वह दूसरे विषय पढ़ाते हैं और ऐसा करके वह शिक्षक भी चला लेते हैं, लेकिन वह उनको भर्ती पढ़ाने की ज़रूरत है और शिक्षकों को हमारी इस पाठशाला में बहुत ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरी बात चेतना बता रही है कि कई टीचर्स की इनके स्कूल में वैकेंसीज होती हैं, टीचर्स नहीं हैं, जिससे पढ़ाई का भी नुकसान होता है, लेकिन भर्तियां नहीं होती है। चेतना, चूँकि आप एक लड़की हैं और अभी आप नई पढ़ाई के लिए आगे कोशिश करेंगी, सुरक्षा को लेके भी बहुत सवाल उठते हैं, बार बार दावा होता है कि गुजरात में तो सब कुछ बढ़िया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं प्रधानमंत्री। जब आप स्कूल कॉलेज में जाएं, कहीं पढ़ाई लिखाई कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना हो, तो क्या एकदम फ्री होके बिना किसी चिंता के जा सकती हैं? ना, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि इस साल में एक दिन में न्यूज़पेपर में ऐसा किस्सा नहीं आया हो कि जैसे कोई अत्याचार न हुआ है। लड़की पर कोई बलात्कार करता है तो कोई भी कुछ भी कर लेता है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, उनके साथ कोई भी अपनी फीलिंग्स को कर तो ठीक, लेकिन उनको साथ बलात्कारी केस करता है और कैसा कैसा करता है जिसके स्त्री के स्वाभिमान को चोट लग सकती है और कई स्त्रियां उनके कारण अपहरण भी कर लेती है।
तो आपको कहीं निकलते हुए ऐसा डर लगता है कि मैं जाऊं तो सुरक्षा नहीं है वहाँ पे? हाँ, मुझे डर कभी कभी तो लगता ही है कि इस सरकार कोई भी बलात्कार कोई भी कर लेता है फिर भी उनको सज़ा नहीं देती, इसलिए डर लगता है कि कोई भी व्यक्ति हमको कुछ भी कर लेगा, क्योंकि ये सरकार तो कुछ करती ही नहीं है, उनको कोई सज़ा नहीं देती, इसलिए हमें तो डर लगेगा ही ना। नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, नारा तो लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना उनकी अलग कार्य को छोड़ देते हैं। तो ये महिला सुरक्षा पे भी आप देखें, एक अच्छी समझदार लड़की, चेतना, पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की ने बताया है कि वो बिना चिंता किए हुए बाहर नहीं निकल सकती हैं। आखिरी कुछ सवाल ले रहा हूँ, आपसे बात होगी आपसे। अच्छा एडवोकेट साहब, ये बता दीजिए कि इस बार भाजपा नहीं आएगी तो कौन आएगा? किसकी गुंजाइश लग रही है, कोई आएगा? वहाँ पे हमारे गुजरात में हाल आपकी थोड़ी चल रही है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की। लेकिन लेकिन कांग्रेस पे भरोसा नहीं है लोगों को? है लेकिन कांग्रेस के भरोसा, लेकिन अभी हाल माहौल ऐसा चल रहा है आपका, और मीडिया भी इसे आपको कवरेज कर रहा मीडिया वाले तो बड़ा माहौल बनाते हैं, वो सेट होता है सब, क्योंकि मैं मीडिया वाला बता रहा हूँ। है। सपोर्ट तो लोग कांग्रेस के करेंगे। कांग्रेस को कर सकते हैं। अच्छा, बसपा भी अपने उम्मीदवार उतारती है, बहुजन समाज पार्टी है, मायावती उनके अध्यक्ष हैं, वो भी अपने उम्मीदवार उतारते हैं, उनका क्या हाल है? बसपा वहाँ पे गुजरात में जो मीडिया कवरेज देना चाहिए, जो बसपा को क्या कि जो उत्तर प्रदेश में मायावती काम करती है बराबर, वो तो सही है, लेकिन ये गुजरात में बसपा का कोई जो होना चाहिए वो नहीं है अभी। कोई जनाधार उस तरह से आपको लगता नहीं? उनके बसपा के नेता आप लोगों तक पहुंचते हैं, एक्टिव होते हैं यहाँ पे, या सिर्फ चुनाव में ही लोग आते हैं? नहीं, चुनाव में लोग आते हैं, यहाँ जनाधार बहुत कम है, काम बहुत कम किया है मायावती जी ने। यहाँ बहुजन बहुत समझदार है, मायावती जी को काम करना चाहिए, यहाँ पर बहुजन लोग को उनकी ज़रूरत है, उनको आना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ, जैसे मैं दलित बैकग्राउंड के लोगों से मिलता हूँ, समाज के लोगों से मिलता हूँ, तो उनके अंदर एक शिकायत है कि हमारा अपना कोई नेता नहीं है यहाँ पे। कभी कांग्रेस के साथ चले जाओ, कभी किसी के साथ चले जाओ, हमारा अपना नेता नहीं है। तो वो थोड़ी कशक रहती है दिल में कि अपना नेता होना चाहिए। अपना नेता ही होना चाहिए, वो अपनी बात वही सुनेगा, ये थोड़ी सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, वो अपना खुद का ही करेंगे। और ये लोग तो यहाँ पर बीजेपी को जो बहुजन वोट देता है ना, फिर भी वो बीजेपी वाले मानते नहीं है कि वो हमको दिया होगा। वो यही सोचते हैं कि हमको नहीं देते, तो उसी हिसाब से यहाँ पर बहुजनों को रखते हैं बीजेपी वाले। फिर तो वो सत्ता में आने के बाद फिर वो ये कहते होंगे ना, ये दलित हैं तो इनका वोट कहीं और, या कांग्रेस को चला गया होगा, बसपा को चला गया, तो फिर योजनाएं भी आप तक पहुंचती नहीं होंगी बहुत ज़्यादा? नहीं पहुँचती, योजना पहुँचती नहीं है। जो योजना लगाते हैं ना, वो उनके कार्यकर्ता वो लाभ ले जाते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर के रिश्तेदार लाभ ले जाते हैं। जो प्रॉपर जो जिन लोगों को चाहिए उनको तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपके बारे में मुझे बता रहे थे कि आप लोगों ने लव मैरिज की है, आप ब्राह्मण बैकग्राउंड से हैं, आप दलित बैकग्राउंड से हैं, तो आप मेरे को ये बताइए, लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ प्यार हुआ आप लोगों का? कॉलेज से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, तो कुछ बताइए थोड़ी कहानी। वो तो वो हमारी पर्सनल मैटर है। प्रेम को आपने शादी के अंजाम तक पहुंचाया, उसकी बधाई। बहुत कम लोग इस तरह का फैसला ले पाते हैं। खैर, आपसे बात करके अच्छा लगा, और चुनावी चर्चा के साथ साथ आपकी प्रेम कहानी भी हमको कुछ तो पता चला कि कॉलेज से पढ़े हैं, साथ में हैं। और एडवोकेट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चेतना बहुत शुक्रिया। इन लोगों की जो बातें हैं उसके बाद आप समझ गए होंगे कि गुजरात में सब कुछ अच्छा तो नहीं है, सबके अच्छे दिन नहीं आए हैं, लोगों में नाराज़गी है, लेकिन ये नाराज़गी क्या वोट के रूप में बाहर आएगी, और जब बटन दबाएंगे ईवीएम का, तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो अपने सरकार का, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये रिपोर्ट मैं आपको गुजरात के मेहसाणा ज़िले से दिखा रहा हूँ, और इसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करे मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।